बातचीत करने आए हो, यू ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न, और हर छोटी बड़ी चीज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, हैट्स ऑफ सर। ओह थैंक यू थैंक यू सो मच। आइए जब सर, आई थिंक आपकी एंट्री इन्होंने थोड़ा देर में प्लान की थी। गिव इट अप फॉर जावेद अख्तर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग भूल तो नहीं गए कि मुझे बुलाए थे? जादूगर ऑफ कोर्स, नाम में भी काम में भी। Should we start the conversation straight? We can do that, sir. हाँ, तो कुर्सी ले आओ। So मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ। उससे पहले एक क्विक, I'd like to invite on stage Mr. अजय बिजली, please। है ना सर, आपसे एक गुजारिश करूँगा। हाँ, we have वो एंड में कर लेते। Done. वो एंड में कर। as you say, sir। जी यार, I want to thank as we start, I want to thank Ajay and PVR for organizing and doing this festival. It's a really amazing thing, Ajay. Thank you so much. Thank you so much. Sorry. हाँ नहीं, it's a great idea. Yeah, I mean, I was really happy to have this festival of this collection of films, and I was watching all the characters. Actually, really, वो character star. You know what I mean? Each of those characters are a star for me. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. जावेद साहब, अली मैंने थोड़े से नोट 15-20 मिनट सिंसियरली मैंने इस पे सोचा है। नोट्स मैंने खुद दे दिए थे, घबराहट में भूल न जाऊँ। पहले ज़रा थोड़ा सा आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस करूँ। आई थिंक मुझे को बुलाना था इन्हें, और बुलाना चाहिए था। इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है, और वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, हैरत अंगेज। और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है, तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया, मुझे ध्यान नहीं। He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया, यादों की बारात। उसके बाद एक पिक्चर बनने, हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियाद होटल है खंडारा में, उसमें तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब की होटल में ठहरे और ज़बरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग है। तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात देख चुके थे, उनसे हमारे बड़े थे। तो अंदर गया, और भाई कहाँ यार, तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ। मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था सीट का, कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था। मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। तो मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बना है? क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, ये गवाह इस बात। मैंने ना इनका कोई सीन देखा था। जावेद साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे देखा, और मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप कमरे में। हाँ, I was around 18 years old that time, 18 साल के थे। तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में। मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए, he should start his career with a romantic film, and ultimately that's what happened. अब देखिए, इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान, उसके गाने मैंने लिखे। मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की उसमें ये थे। अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001 में, और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आया। फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, कैसी लगती है? मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई ये 3 हीरो की पिक्चर है, तुम नया न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे? तो 3 एक नहीं मिलता है, तुम्हें 3 चाहिए। तो कहना वो हो गया मेरा। तो मैंने हो गया समझ लो, मतलब मैंने आमिर खान को सुनाई है, ये सेड यस। तो तुमने आमिर खान को सुना, दूसरे यस का तो बाकी यस तो बोलते ही नहीं हुआ। कहना नहीं, मुझे तो कहा है। अच्छा भाई ठीक है, बनाओ। बहुत ज़माने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुना है, कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने में कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा।
मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत, फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में आऊँगा। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है, सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ। और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाँ कह दिया। तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता। आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टार जिसे कहते हैं वो यकीनन आप में रहा वो है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरफ से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे एक गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की। उसके साथ आपने एक पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बाज पुल से नहीं छूता। ये अजीब बात है। मगर आपने फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। ये तो हिम्मत कैसे 3 हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी, पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, विच वाज बट डिड हिज। आपके जो सारे डायरेक्टर, इसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं, रंग दे बसंती के अलावा धूम हो, दंगल, दंगल कौन एक्टर करता? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है वो दंगल करता? नहीं करता। एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे इसीलिए है कि कुश्ती में हरा देती है, नाम। तो ये, और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर उस फिल्म में काम नहीं करते हैं जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म में काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं बता, अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा। वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई वो तो रिलीज हो चुकी है, अभी तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से का, और अगर पिक्चर फेल हो गई तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे वो। ये एक आम बात है। हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर एंड नॉट द इमीडिएट सक्सेस। तो व्हाट इज योर क्राइटेरिया ऑफ साइनिंग अ फिल्म? माय क्राइटेरिया जावेद साहब, एक्चुअली मैं 3 चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी मोटी, बट इट्स द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। तो मोटिवेट 3 चीजें जो मैं देखता हूँ वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा है। तो आमतौर पे वी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन कि यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, यू नो, इट्स ऑफन डिटर्मिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त कामयाब हो गई, तो मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक, जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स। पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग 1 फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स। तो ये 33 फिल्म्स।
तो आई थॉट 33 फिल्म्स हैं। तो अनिल कपूर? हाँ, अनिल कपूर सर। Hardly 30. But there was a time, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं आया। तो जो आपने बाकी कभी उन्हें शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए, उसी से मैंने चुने। और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ। मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था। और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर। तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा। I used to get so disturbed, क्योंकि मैंने कहानी सुन के कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years, when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ। मैं आप एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहे हैं यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी भी 2-3 टीले वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी वहां। तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी। सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माय स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स। 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया। आई डिडंट ब्रेक दिस। पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर है? कयामत से कयामत तक पहली हुई। वो तो हुई, उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, दैट वाज माय सेकंड फिल्म आल्सो। इट वाज शॉट सेकंड, इट रिलीज सेकंड। उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव। तो ये फिल्में नहीं चली, एंड माय करियर वाज एक्चुअली गोइंग डाउन आफ्टर दैट। तो द मीडिया हैड अनाउंस्ड मी एज वन फिल्म वंडर, एंड राइटली सो। आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल, आई वाज अ वन फिल्म वंडर। तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है। तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रीम। मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं। आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर, आई कांट कम आउट ऑफ इट। दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ। मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी। उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माय वर्स्ट, तो मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज। सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी,
और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई, उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई जावेद साहब। और मैं शाम का वक्त था, कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसा लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया, मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट। एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे, एक दिन तो फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में। सो आई वाज डाइंग टू से यस टू हिम। आई रीच्ड हिम एंड मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब। तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 डे टू थिंक ऑफ दिस? हाँ, तुम कल शाम को मिलते हैं। तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं? तो शी सेड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, यू टेल मी, मतलब यू डिसाइड। आई कुडंट स्लीप दैट नाइट, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all three are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया था। Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब, I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म। He said I said मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई। बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, जावेद साहब, I had the courage to say no and say कि नहीं मुझे ये नहीं करनी। और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था of taking a positive step towards preserving my dream and not compromising with it, that is because उस दिन का दिन है, मतलब that's why I behaved in this manner throughout my career। अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे। I feel that it was a very turning point for me. It was a turning point. And even then, I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Sahab again reached out to me and said कि यार हम दिल है के मानता नहीं करते, which is a remake of It Happened One Night. वो बाद में हुआ. This was a separate incident. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script, I look at director, I look at producer. But above that, now, there is another thing that is also my gut, you know, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about one thing. मैंने एक बार दिलीप साहब से पूछा था कि आपका इतना 50 साल से ऊपर का करियर है, कोई ऐसी फिल्में हैं जो आपने नहीं की और आपको अफसोस हुआ कि मैं कर लेता था? तो उन्होंने 3 फिल्मों का नाम, बैजू बाबरा, इट वॉज ऑफर्ड टू हिम बट ही डिडंट डू इट, प्यासा न सिर्फ ये कि ऑफर की थी गुरुदत्त ने, जब वो 7 रील बन गई तो उसने फिर शो रखा कि उतार और कहा कि ये देखिए ये पिक्चर आपकी है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, आप अगर करें तो मैं रीशूट करूँगी। मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी देवदास कर रहा हूँ की है और देवदास में भी यही ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी बहुत है, तो इसका मुझे अफसोस है, मुझे कर लेता हूँ। और एक थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसमें डेविड ली ने उन्हें उमर शरीफ का रोल ऑफर किया था, बट वो तो ठीक किया नहीं किया। नहीं, उमर शरीफ देखिए, उसके बाद अगली पिक्चर में आया डॉक्टर शिवागो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, बट लॉरेंस और अरेबिया में तो यूसुफ साहब को लॉरेंस का ही रोल मिलना चाहिए था। नहीं, आई मीन एज ए फैन आई एम फीलिंग दैट। हाँ, अगर 12 अब सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो पहले ही सीने पे रखे ना। हाँ सही है, बात तो सही है। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था। आई एम ट्राइंग टू थिंक। डरो एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, बट दैट वाज फॉर अदर रीजंस।
not for creative reasons. And even now I feel कि वो सही ही हुआ, because I think that जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, I think शाहरुख was shooting that सुर slightly better. तो in retrospect मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, because I was looking at it differently. तो I don't really regret that, because I think वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है, and I don't think I would have played उस सुर में मैं नहीं खेलने वाला था, जो I think यश जी would have probably wanted, you know. और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था, नहीं की। आप लोगों को याद आ रहा? बजरंगी भाईजान, I had heard the script, but I had actually told the writer, Mr. Prasad, that इसमें सलमान will suit better. I mean, not that it's my suggestion, but when I heard the script, that was my reaction. I said कि script बजरंगी भाईजान की script मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए। वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए, and then eventually Kabir finally went to Salman, but that was my reaction. For example, even मुन्ना भाई, गांधीगिरी जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part, and the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है, तो जो मैं सुनाने आया हूँ अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं। चलिए ठीक है, 3 का कोटा था, पूरा हो गया। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है। तो सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ। तो ऐसा ओरिजिनल था क्या? तो सर ओरिजिनल थी, इंटरेस्टिंग साहब। ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय Gandhian, he's with the freedom movement and a small little chap, but he's been fighting it. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है and he goes into coma, and then he wakes up 40-45 years later. India has got independence, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है, अब उसको लगता है अभी भी वही है वो। तो that's why he talks to Gandhi and all that, because he doesn't know Gandhi has passed away, he doesn't know कि Gandhi has been killed. So that was his original concept. तो ही सर अब मैं नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूँ। तो जब ही टोल्ड मी दिस रफली कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, आई सेड इवन आई एग्री, इट्स राइट, यू शुड मेक इट गांधीगिरी, इट विल सूट मुन्ना भाई टू, इवन आई एग्रीड विद हिम। तो रिग्रेट मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब, अभी तक तो नहीं होने नहीं दे रहा। हाँ? मैं बहुत ही मतलब आपसे एक बात में बहुत इम्प्रेस हूँ। देखिए, एक लाइन में हिट कई लोग आपने खुद ने जावेद साहब 18 हिट है, तो अपना नाम बाद में लो। आउट ऑफ 20 मनमोहन देसाई जो है, उन्होंने एक लाइन में हिट फिल्म बनाई, यश चोपड़ा ने एक लाइन में बहुत सी हिट फिल्म बनाई, एलवी प्रसाद ने एक लाइन में बहुत सी हिट फिल्म बनाई, सलीम जावेद ने एक लाइन में बहुत सी हिट। लेकिन अगर आप इन सब का काम देखेंगे तो दे हैव मूव ओनली अ सर्टेन जॉनर। वो एक तरह की कहानियां भले अलग होंगी, लेकिन उनका धर्म जो है कहानियों का बेसिकली वो एक है। वो ऐसा नहीं है कि एलवी प्रसाद साहब ने एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी बीच में बनाई थी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो नासिर साहब इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अंडर रिकॉग्नाइज्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको, ये भतीजे बैठे हैं, जरूर इन्हें मालूम नहीं। बिल्कुल नहीं। देवानंद की जो इमेज है वो नासिर साहब ने, शम्मी कपूर की जो इमेज है वो नासिर साहब ने। ये लोग ऐसे नहीं थे, ये देवानंद बने हैं नासिर साहब की फिल्मों से। 2 पिक्चरें जो उन्होंने लिखी, मुनीम जी एंड पेइंग गेस्ट, हाँ पेइंग गेस्ट, और उसके बाद जो डायरेक्ट की फिर वही दिल है। ये इमेज जो है पूरी देवानंद की। देवानंद तो एक बहुत वेजिटेरियन से एक्टर थे भाई। एक पिक्चर थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें 2 दोस्त थे, एक प्लेबॉय था और एक गांधीयन था। प्लेबॉय का रोल किया था मनमोहन कृष्ण ने और गांधीयन थे देवानंद। इट्स अ फैक्ट। वाह। उसमें एक गाना था, उसको
उसको ट्रेस करिए मिल जाएगा। हाँ। तो ये जो प्ले बॉय थे मनमोहन कृष्ण, वो एक गाना गाते थे, जिंदगी है यो यो, और देवानंद कुर्ता पजामा पहने खड़े देख रहे। तो इनकी ये जो शम्मी कपूर, ये मुस्ताश, मांग बीच में से उनके पार्टिंग थी, पूरा हुलिया बदल के तो फिर वो यही दिल लाया हूँ जो तुमसा नहीं देखा was, तुमसा नहीं देखा, शम्मी कपूर। चेंज कर दिया। हाँ। ये जो पूरा इस तरह की रोमांटिक, फुल ऑफ यूथफुलनेस, बबली फिल्म, जो कि आज तक लोग कोशिश करते हैं उस एलिमेंट Energy को लाने की। एनर्जी, इट वाज इन्वेंटेड बाय, Yeah. इससे पहले थी ही नहीं। आप बिफोर नासिर हुसैन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, आप मुझे एक फिल्म भी बता सकते जो इस टाइप I agree. Charming hero, humor, music, romance. फ्लर्ट और विटी, ये सब था ही नहीं। देव साहब के साथ was not फिर भी दिल लाया, this was जब प्यार किसी से होता है। जब प्यार किसी से, पहली पिक्चर में इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बहरहाल हम वापस आते हैं आज नतीजे पे। ये जो है आपका कमाल ये है कि आपने अनकन्वेंशनल फील्ड्स में गए। व्हाट मेड यू फील के लगान, मैंने बहुत मना किया था इनको लगान बनाने, पूरी कोशिश की थी कि मान जाए। एक जब मैं फोन किया, मैं भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो ये इनकी बेगम साहब दोनों आए। मैं भाई क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्या है, मैं गाने लिख दूँगा, मगर आपसे मेरे दिल में मोहब्बत है, इसलिए कह रहा हूँ। आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पे बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आपने कहा। लोग कहते हैं धोती पहने हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हो। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म कोई नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई है। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो मैं कितनी बार क्या कर रहे हैं आप? तो इन्होंने इन पे कोई असर नहीं हुआ, नहीं क्या साहब बहुत अच्छी बनेगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं तो तय कर लिया कि पिक्चर तो जल्दी चलानी है नहीं, अपना काम मेहनत से करो भैया, बाकी छोड़ो। बट व्हेन आई सॉ द फर्स्ट कट, आई वाज, it was like a mule kick on my face. क्या फिल्म बनी थी? तो ये कन्विक्शन अनकन्वेंशनल, यहाँ तारे जमीन पर लोग नहीं बनाते, झंझट है भाई, दंगल लोग नहीं बनाते। अच्छा, फिर एक पिक्चर वो अपना रंग दे बसंती, रंग दे बसंती में हिंदुस्तान का टॉप हीरो कोने में बैठा हुआ है और एक दूसरा एक्टर क्लाइमेक्स करा रहा है, कौन मानता है? ये सब कैसे किया भाई आपने? I don't know actually, जावेद साहब, मैं I feel कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना, वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर। डायरेक्ट तो मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कई की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर। बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूँ तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट। एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। आई वाज शॉक्ड। आई सेड, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार? मैंने तो सोचा ही नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका, बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो ऐसे तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। सो व्हेन आई लाइक द स्क्रिप्ट, देन व्हाटएवर इज राइट फॉर द स्क्रिप्ट हैज टू बी डन, वेदर इट इज फॉर मी, अगेंस्ट मी, इट डजंट मैटर। जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, इट्स ऑल्सो बिकॉज आई ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, बिकॉज दे वर नॉट एक्टर्स, दे वर ऑलवेज फॉर द फिल्म। सो आई हैव सैट थ्रू सो मेनी। मुझे कहानियां सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स, नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था।
ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था। और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी, रात को हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो मुझे कहानियों का बहुत शौक था। तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे हैं, तो उन्होंने तुम आगे आके सुनो। तो आई देन सिट ऑफिशियली हॉल पे बैठ के सुनता था मैं। और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइटर, मिर्जा ब्रदर्स used to come and narrate. Ismail Shroff had directed a lot of films at that time. He used to, हाँ, तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once अम्मी coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, वो कहानी सुनाने आ रहे कोई। So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, "Acha, he wants to know what I feel." So slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी वो मैंने सुनी. And I did not know that time कि वो मेरा training period है. So maybe that is the thing. I don't know what it is. So my vision is not towards. I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. बहुत अच्छी बात। और ये एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है, ये नहीं कि आपके चचा या आपके वालिद ने बैठ के आपको सिखाया कि ये करो वो करो। अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो खुद ब खुद सीप इन कर जाता है। जी। वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे माहौल में थे कि जहाँ कहानियाँ थी। बल्कि मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि when you were very young and you were listening to the story, तो आपने एक राय भी दे दी थी। लोग के दौरान लोग चौंके कि बच्चा क्या कह रहा है, कुछ ऐसा हुआ था? ऐसा तो कई दफा होता था। अच्छा। And then as I started getting older, 11, 12, I started fighting for my points. कि मैंने कहानी सुनी, अब मैंने ओपिनियन दिया, अब मैं आर्ग्यू भी कर रहा हूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ, जो होता है ना बच्चों में। If I'm not mispronouncing it, there is a word for it, enfant terrible. हाँ, infant terrible. हाँ, तो enfant terrible, तो ये ऐसे होते हैं ओवरग्रोन बच्चे। ओवरग्रोन बच्चे। एक बात बताइए आमिर साहब, देखो मैं आपकी जजमेंट का बहुत ख्याल, आप मुझसे 20 साल एग्जैक्टली 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ। आपका जजमेंट जो है बहुत सही। आप एक बात बताइए कि इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से। साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं है नॉर्थ इंडिया में। उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है, और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की। क्या रीजन क्या है? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद आवर पीपल? एक्चुअली मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब। फॉर मी अ पर्सन इज अ पर्सन। वो बंदा बम्बई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा नजरिया है। अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली। मेरी समझ, दिस व्हाटएवर आई माय थिंकिंग, इसके इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, तो आप सोचोगे यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है। अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे। करेक्ट? यही बिजनेस इज कंडक्टिंग लाइक दिस। ये एक ही फिल्म, एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे। ये हमारा बिजनेस मॉडल है।
मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो मुझे आप बताइए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए। और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं एक्चुअली, आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं। मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना, आपको आता है तो बेच दीजिए भाई, तो मुझे नहीं मुझे आता। बताइए, तो ये इस वक्त लेट मी कम्प्लीट व्हाट आई एम सेइंग। इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई। अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था, आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे। अब मैं चाहता हूं थिएटर फैंसी के लिए। अर्लियर आई यूज्ड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू कंज्यूम फिल्म, मुझे फिल्में देखनी थी, पहले मैं इसलिए जाता था। अब तो मैं कहीं पे भी देख सकता हूं, अपने जेब में आइटम है, मैं देख सकता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरा मूड आने का, उस पर आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते। जावेद साहब, आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आपके, भाई मैंने एक गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगा, ये कोई बिजनेस मॉडल हुआ? आप बताइए मुझे। तो वी हैव किल्ड आवर ओन बिजनेस। नहीं नहीं, इट्स वेरी वेरी गुड। हाउ कैन आई सेल द सेम थिंग टू यू ट्वाइस? I appreciate that. But the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना, उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना। ये why we are out of fancy. Well, I think that one of the reasons also is that जो हिंदी में जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं, perhaps they have been trying to entertain an audience which is slightly more, I don't know, finer. Is that the way to put it? They have forgotten their roots. जो basic emotion होता है, जो बहुत ही हमको थका लेता है, the sharper emotions. You know, there are finer emotions and then there are baser emotions. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also. It comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion. A doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है। उसके बाद उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी, लेकिन ये जो कहानियाँ बहुत बड़ी हिट हुई है ना, ये सब रिवेंज की कहानियाँ हैं, इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। वाई वी हैव, हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट